प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद के परिवार ने बसपा का दामन थाम लिया है। क्या कहा है अतीक अहमद की पत्नी ने और उनकी क्या तैयारी है, हम आपको यह बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर इस वक्त मुंबई में हैं, रोड शो कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयासरत हैं। क्या क्या उनकी तरफ से कोशिशें हुई हैं, यह भी जानिए। और स्नातक सीट के लिए होने वाले विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी की क्या है तैयारी। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अतीक अहमद के परिवार ने एमआईएम का दामन छोड़कर आज बसपा का दामन थाम लिया। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने आज प्रयागराज में बसपा का झंडा उठाया और यहां तक कहा कि अब उनका पूरा जीवन और लगन बीएसपी के साथ ही रहेगा। शाइस्ता परवीन ने कई तरह के आरोप लगाए। सरकार, खासकर कि योगी सरकार, किस तरीके से उनके पति अतीक अहमद और दोनों बेटों को उन्होंने जेल में डाल रखा है। शाइस्ता अंबर ने यह भी कहा कि कैसे वो समाजवादी पार्टी के साथ रही, लेकिन उनका जो दिल है वो बसपा के लिए था। लेकिन उस सबसे अहम यह बात कि आज मंच से ही अतीक अहमद के परिवार ने कहा कि वो प्रयागराज से मेयर का चुनाव लड़ना चाहता है और अगर मायावती ने उन्हें वो टिकट दिया तो वो लड़ करके दिखाएंगी। दलित मुस्लिम एकता, इन तमाम बातों की बातें आज उस मंच से हुई। पहले देखिए कैसे अतीक अहमद, जो कि उस इलाके के बड़े बाहुबली हैं, उन पर फिलहाल सरकार ने काफी शिकंजा कस रखा है। अतीक अहमद जेल में है, उनका परिवार, उनके बेटे जेल में हैं और बाकायदा उनके कई ऐसी संपत्तियां, अवैध संपत्तियां, सब कुछ कुर्क हो चुकी हैं, बहुतों पर बुलडोजर चला है। अब अतीक अहमद की पत्नी बसपा के साथ खड़ी है। बीएसपी इन दिनों दरअसल मुस्लिम चेहरों की तलाश में है, ऐसे चेहरे जो उसे चुनाव में मदद कर सकें, ऐसे चेहरे जिनके पास अपना वोट हो। और इसी क्रम में आज प्रयागराज में अपनी पार्टी को मजबूती देने या एक मजबूत कैंडिडेट लेकर बसपा को और आधार देने के लिए मायावती ने अतीक अहमद को अपना साथी चुना है। उनकी पत्नी को बाकायदा ये कहा गया है कि उन्हें मेयर का टिकट दिया जाएगा, ऐसा बसपा के सूत्र बता रहे हैं। और इस बात की तस्दीक आज खुद शाइस्ता परवीन ने भी उस मंच से की है। लेकिन क्या वजह है कि लगातार, चाहे वो गुड्डू जमाली हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, और अब अतीक अहमद और उनका परिवार भी बसपा के पास जा रहा है। तो आपको बता दें कि मायावती का जो नया फॉर्मूला है वो अब दलित ब्राह्मणों से हटकर दलित और मुस्लिम के समीकरण की तरफ बढ़ चला है। मायावती को लगता है कि 20% दलित और 20% मुसलमान अगर मिल जाएं तो एक बार फिर से उनकी वापसी हो सकती है। और यही वजह है कि मुसलमानों के बड़े चेहरे, क्षेत्रीय चेहरे, इलाकाई चेहरे, ऐसे लोगों को मायावती तवज्जो दे रही हैं। उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहुबली हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे, बाहुबल और राजनीतिक रूप से भी बड़ी हैसियत रखते हैं। और ऐसे लोगों को जिन्हें अखिलेश के यहां भी जगह नहीं मिल रही, ऐसे लोगों को मायावती अपने साथ जोड़ रही हैं। इसकी दो वजह है। एक, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। जिस तरीके से आज शाइस्ता परवीन, जो कि अतीक अहमद की पत्नी हैं, उन्हें एक तरीके से राजनीतिक संरक्षण भी मिल गया, क्योंकि दो बड़े नेता जो कि जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, उस स्तर के नेताओं ने उन्हें ज्वाइन कराया और सभी ने शाइस्ता परवीन को बाकायदा मेयर बनाने की बात भी कही है। तो चाहे गुड्डू जमाली हो, जो कि आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे, मजबूत चेहरा रहे। इस वक्त इमरान मसूद सहारनपुर से उन्होंने जोड़ा है और अब प्रयागराज से अतीक अहमद और उनका परिवार। तो मायावती एक नए तरीके से नई राजनीति शुरू कर रही हैं, जो कि मुसलमानों के पैसे वाले, बाहुबली और
इलाकाई प्रभुत्व जिनका है, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ रही हैं और दलितों के साथ जोड़कर एक नए कॉम्बिनेशन की बात करती दिखाई दे रही हैं। कितना इसका असर होगा ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा, चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर 2024 के। लेकिन मायावती का ये एक नया प्रयोग सामने है। और अब अगली खबर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुंबई में है। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने 2 इन्वेस्टर समिट किए थे और दावा यह भी था कि बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है। विपक्ष हालांकि यह लगातार कह रहा है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट दिख नहीं रहा, लेकिन इस बार सरकार की तैयारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में है। वहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट को लेकर रोड शो किया है। साथ साथ जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने मुकेश अंबानी पहुंचे हैं और इसके अलावा जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भी बड़े बिजनेस घराने हैं, बड़े बिजनेस संस्थान हैं, वैसे लोगों ने मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माया नगरी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी नोएडा में एक फिल्म सिटी का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में जो फिल्म स्टार हैं उन लोगों से भी उनकी अलग से मुलाकात हुई है। हम आपको बता रहे हैं कि किन किन लोगों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्या उम्मीदें हैं योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ ने जिन बिजनेस टाइकून से मुलाकात की है, जिन संस्थान के प्रमुखों से मुलाकात की है, उनके नाम सुन लीजिए। मुकेश अंबानी के साथ उनकी मुलाकात हुई। उसके अलावा आप जानेंगे एस रमन जो कि चेयरमैन एंड MD हैं सिडबी के, वो थे। स्मिता मोहंती, GM नाबार्ड, आशीष चौहान, MD एंड CEO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उदय कोटक जो CEO कोटक महिंद्रा के हैं, उनसे मुलाकात हुई है। AB विजय कुमार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उनसे मुलाकात हुई। अजय खुराना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा, दिनेश खारा MD SBI के जो MD हैं, विशाल तुलसियायन CEO और MD मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी एडवर्टाइजर्स के हैं। गौरव त्रेहान पार्टनर CEO KKR। इसके अलावा दीपक गुप्ता, मनीष जैन, प्रशांत कुमार जो कि CEO हैं यस बैंक के, राकेश शर्मा CEO IDBI के, इसके अलावा तरुण शर्मा GM इंडिया एक्सिम बैंक के हैं। तो जितने भी बड़े फाइनेंशियल कंपनीज या फिर बड़े बैंक्स हैं उनके साथ इस बार योगी आदित्यनाथ की एक खास मुलाकात रही है। पिछले अगर इन्वेस्टर समिट को देखें, जो 2 बार इन्वेस्टर समिट हुए, 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुए, तो इन्वेस्टर समिट में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने लखनऊ का रुख किया था। यहां पर आकर के बाकायदा जो 2 बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट कराए गए, सरकार ने उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग की और दावा किया कि लाखों करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो इस सरकार में आ रहे हैं। लेकिन इस बार फोकस जो है वो बड़े बैंकर्स, जो बड़े संस्थान हैं, खास करके फाइनेंशियल जो संस्थान हैं, वैसे लोगों से भी इनके मुलाकात का रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके साथ जब आज भाषण दिया तो उसमें कई बातों पर उनके जोर रहे और उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है। जो बुलडोजर है, बुलडोजर शांति का प्रतीक है। इसके अलावा उर्वर भूमि है, कनेक्टिविटी है, 4 एक्सप्रेसवे हैं, 24 घंटे बिजली है और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। उन्होंने तमाम वो बातें रखी इन्वेस्टर्स के सामने कि आएं और उत्तर प्रदेश में निवेश करें, क्योंकि सबसे हॉट डेस्टिनेशन इस वक्त उत्तर प्रदेश बना हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मुझे घर के अंदर तो आमंत्रण देने के लिए स्वयं ही जाना चाहिए और इसीलिए मैं आज स्वयं मुंबई में आया हूं आप सबको आमंत्रित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश की इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए। ढेर सारी संभावनाएं हैं, आपको भी, आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। मानवीय हस्तक्षेप 0 है।
आपने एमओयू किया, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर देगा। उसमें फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कोई भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। ये 5 सीटें स्नातक खंड की सीटें हैं और जिस पर चुनाव होने हैं। कानपुर, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, यहां के जो स्नातक खंड की सीटें हैं इस पर ये चुनाव होने हैं और ज्यादा उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी जिसके 3 एमएलसी हैं उन्हें शायद वो रिपीट कर सकती है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।